जिम्मेदार शासन, प्रशासन और सरकार है। और ये जो है किया नहीं गया, ये सभी चीजें प्लानिंग रूप से करवाई गई है। मैं आपको बता रहा हूं, आप पार्लियामेंट के अंदर जाओगे तो आपकी अंगूठी, आपकी घड़ी, आपका चश्मा, आपका पर्स, आपकी बेल्ट, आपके जूते, आपका सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है पहले ही निकलवा लिए जाते हैं। अगर ये गए हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होना जरूरी है। पार्लियामेंट के अंदर यही लोग कुछ बड़ा काम कर देते हैं तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की हत्या हो जाती है आज। परंतु मुझे आज भी शक सुबह ये है कि अंदर गया नहीं, वो ले जाया गया है। हो सकता है कि कोई मुद्दा हो, मैं बता दूं, अगर कोई मुस्लिम होता ना आग लगा देते ये। अगर बड़ी बात कह रहे हैं, अगर मुस्लिम होता ना तो ये दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर आज वो होता कि आप शायद जो सड़कें हैं वो लाल कर देते ये लोग। शुक्र है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट होता, शुक्र है कोई मुस्लिम नहीं है इसके अंदर। अगर शेड्यूल कास्ट होता तो इसे माओवादी नक्सली बना के ये जेलों में डाल देते। उस सुरक्षा की बात करते हैं जो हाथरस की लड़की का आज तक जो है रेपिस्ट होगा, उसको मारने वाले का नहीं पता लगा। आप किस सुरक्षा की बात करते हैं? खेल लांजी, बथानी टोला, फूलपुर बातें, उस सुरक्षा की बात करते हैं जहां एक शेड्यूल कास्ट के जो IS है जी कृष्णैया, उसके हत्यारों को रिहा करके जो है वहां पर जश्न मनाया जाता है। आप उस सुरक्षा की बात कर रहे हैं जहां पर फूलन देवी के हत्यारों को महामंडित किया जाता है। क्या सुरक्षा का जो पैरामीटर है, प्रोग्रेटिव है, सिर्फ विशेष जातियों का है? नहीं है। भाजपा के नेताओं पर तो मक्का मस्जिद के भी आरोप लगे हैं, भाजपा के नेताओं पर तो समझौता एक्सप्रेस के भी आरोप लगे हैं। तो अगर आज ये पार्लियामेंट में हुआ है, मैं बता दूं, अगर कोई मुस्लिम होता ना आग लगा देते ये। अगर बड़ी बात कह रहे हैं, अगर मुस्लिम होता ना तो ये दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर आज वो होता कि आप शायद जो सड़कें हैं वो लाल कर देते ये लोग। ये जिसने कि पार्लियामेंट का आज ये, और ये आप सोचते हो कि ये एक छोटी मोटी घटना है? ये पार्लियामेंट पर अटैक है, ये भारत पर अटैक है, ये पूरी जमहूरियत पर अटैक है। और ये इसको छोटा मोटा आप ले रहे हो। जिस पार्लियामेंट के अंदर आज हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं उस पार्लियामेंट पर अटैक करना कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में हमला जो हुआ है वो पूरे लोकतंत्र पे हमला, पूरी दुनिया में इसकी जो है चर्चा हो रही है। जब संसद में सुरक्षित नहीं है तो आपको क्या लगता है आज ये कोई बर्सी थी पार्लियामेंट पे अटैक की जिसलिए इन्होंने ये काम किया है? और आज शायद कोई ऐसा दिन है जिस दिन के कारण इसको किया करवाया गया है। दूसरी बात, हमें कोई 56 इंच और 54 इंच की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहा पूरी दुनिया को दिखा दिया तो अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर अमित शाह साहब का इस्तीफा नहीं हुआ तो पार्लियामेंट पे खतरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये पहले से तैयारी नहीं लगती है। ये कैनिस्टर, उसी जैसा कैनिस्टर इनके हाथ में कैसे आ गया? क्या ये तैयारी करके बैठे थे या इन्होंने उसे दिया था या उन्होंने इन्हें दिया था? दिमाग में किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति के घुस ही नहीं सकती बात कि ये अचानक हो गया हो या किसी की लापरवाही से हो गया। एक सेकंड के लिए भी जो 13 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट की सुरक्षा करने में नाकाम रहा, खतरनाक इक्विपमेंट लेके कोई भी अंदर तक जा सकता है, इस होम मिनिस्टर साहब को क्या एक सेकंड भी होम मिनिस्टर रहने का? जिम्मेदार शासन, प्रशासन और सरकार है। और ये जो है किया नहीं गया, ये सभी चीजें प्लानिंग रूप से करवाई गई है। मैं आपको बता रहा हूं, आप पार्लियामेंट के अंदर जाओगे तो आपकी अंगूठी, आपकी घड़ी, आपका चश्मा, आपका पर्स, आपकी बेल्ट, आपके जूते, आपका सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है पहले ही निकलवा लिए जाते हैं। अगर ये गए हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होना जरूरी है। पार्लियामेंट के अंदर यही लोग कुछ बड़ा काम कर देते हैं तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की हत्या हो जाती है आज। परंतु मुझे आज भी शक सुबह ये है कि अंदर गया नहीं, वो ले जाया गया है। हो सकता है कि कोई मुद्दा हो, मैं बता दूं, अगर कोई मुस्लिम होता ना आग लगा देते ये। अगर बड़ी बात कह रहे हैं, अगर मुस्लिम होता ना तो ये दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर आज वो होता कि आप शायद जो सड़कें हैं वो लाल कर देते ये लोग।
शुक्र है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट होता, शुक्र है कोई मुस्लिम नहीं है इसके अंदर। अगर शेड्यूल कास्ट होता तो इसे माओवादी नक्सली बना के ये जेलों में डाल दे। उस सुरक्षा की बात करते हैं जो हाथरस की लड़की का आज तक जो है रेपिस्टों का, उसको मारने वाले का नहीं पता लगा। आप किस सुरक्षा की बात करते हैं? खेल लांजी, बतानी टोला, फूलपुर बातें, उस सुरक्षा की बात करते हैं जहां एक शेड्यूल कास्ट के जो आईएएस है जी कृष्णैया, उसके हत्यारों को रिहा करके जो है वहां पर जश्न मनाया जाता है। आप उस सुरक्षा की बात कर रहे हैं जहां पर फूलन देवी के हत्यारों को महामंडित किया जाता है। क्या सुरक्षा का जो पैरामीटर है, प्रोग्रेटिव है, सिर्फ विशेष जातियों का है? नहीं है। भाजपा के नेताओं पर तो मक्का मस्जिद के भी आरोप लगे हैं, भाजपा के नेताओं पर तो समझौता एक्सप्रेस के भी आरोप लगे हैं। तो अगर आज ये पार्लियामेंट में हुआ है, मैं बता दूं, अगर कोई मुस्लिम होता ना आग लगा देते ही। अगर बड़ी बात कह रहे हैं, अगर मुस्लिम होता ना तो ये दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर आज वो होता कि आप शायद जो सड़कें हैं वो लाल कर देते ये लोग। ये जिसने कि पार्लियामेंट का आज ये, और ये आप सोचते हो कि ये एक छोटी मोटी घटना है? ये पार्लियामेंट पर अटैक है, ये भारत पर अटैक है, ये पूरी जमहूरियत पर अटैक है, और ये इसको छोटा मोटा आप ले रहे हो। जिस पार्लियामेंट के अंदर आज हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उस पार्लियामेंट पर अटैक करना कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट में हमला जो हुआ है वो पूरे लोकतंत्र पे हमला, पूरी दुनिया में इसकी जो है चर्चा हो रही है। जब संसद भी सुरक्षित नहीं है तो आपको क्या लगता है? आज ये कोई बर्सी थी पार्लियामेंट पे अटैक की, जिसलिए इन्होंने ये काम किया है। और आज शायद वही ऐसा दिन है जिस दिन के कारण इसको किया करवाया गया है। दूसरी बात, हमें कोई 56 इंच और 54 इंच की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जी कहा पूरी दुनिया को दिखा दिया तो अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर अमित शाह साहब का इस्तीफा नहीं हुआ तो पार्लियामेंट पे खतरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये पहले से तैयारी नहीं लगती है। ये कैनिस्टर, उसी जैसा कैनिस्टर इनके हाथ में कैसे आ गया? क्या ये तैयारी करके बैठे थे या इन्होंने उसे दिया था या उन्होंने नहीं दिया था? दिमाग में किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति के घुस ही नहीं सकती बात कि ये अचानक हो गया हो या किसी की लापरवाही से हो। ये एक सेकंड के लिए भी जो 13 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट की सुरक्षा करने में नाकाम रहा, खतरनाक इक्विपमेंट लेके कोई भी अंदर तक जा सकता है, इस होम मिनिस्टर साहब को क्या एक सेकंड भी होम मिनिस्टर रहने का? मेरा नाम अब्दुल अजीज। मैं एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारतीय संसद में घुसकर हमला। भारतीय संसद के अंदर की सुरक्षा में सुख। संसद के अंदर 2 अनजान शख्स कैसे घुसा? संसद की सुरक्षा में फिर से फूट। भारतीय संसद के अंदर में फिर से फूट। भारतीय संसद में घुसे 2 अनजान आदमी। संसद में घुसे हुए संध्यों के हाथ में स्मोकिंग कैंडल था। भारतीय संसद में इतना भारी मात्रा में सिक्योरिटी होने के बावजूद स्मोकिंग कैंडल लेकर 2 संधी संसद में कैसे घुसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये दोनों संधियों के ऊपर जांच होना चाहिए। मोदी जी इसका जांच जरूर करेगा। संसद भवन में घुसकर हमला। संसद भवन में घुसकर हमला करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट महमूद प्रासा साहब जी का बयान आया। ये बयान आप लोग सुनिए। महमूद प्रासा साहब का ये बयान है। पूरी दुनिया को दिखा दिया तो अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगर अमित शाह साहब का इस्तीफा नहीं हुआ तो पार्लियामेंट पे खतरा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये पहले से तैयारी नहीं लगती है। ये कैनिस्टर, उसी जैसा कैनिस्टर इनके हाथ में कैसे आ गया? क्या ये तैयारी करके बैठे थे या इन्होंने उसे दिया था या उन्होंने नहीं दिया था? दिमाग में किसी भी इंटेलिजेंट व्यक्ति के घुस ही नहीं सकती बात कि ये अचानक हो गया हो या किसी की लापरवाही से हो। ये एक सेकंड के लिए भी जो 13 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट की सुरक्षा करने में नाकाम रहा, खतरनाक इक्विपमेंट लेके कोई भी अंदर तक जा सकता है, इस होम मिनिस्टर साहब को क्या एक सेकंड भी होम मिनिस्टर रहने का